अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक्वेरियस ये हफ्ता 1 नवंबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा। मेरे पास बिजनेसमैन एक्वेरियंस के लिए, तालिब इल्म एक्वेरियंस के लिए और प्रोफेशनल एक्वेरियंस के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। हाउसवाइफ्स के लिए भी अच्छी खबरें हैं, सब तफसील बयान करता हूँ। पहली ही नवंबर को पूरा चांद हो जाएगा, फुल मून चांद के पूरे एक महीने की ऑर्बिटल मूवमेंट का सबसे ताकतवर सीजन होता 2.25 दिन का है, लंबा नहीं चलता। लेकिन उन 2.25 दिनों में जो चांद की तरफ से हमें लाइट मुयस्सर आती है, कमर से जो हमें मून लाइट मिलती है, वो हमारे जज्बाती कैफियत को मैक्सिमाइज कर देती है। आप जिस एज ग्रुप में भी हैं, आपको वो मून लाइट उस एज ग्रुप के मैक्सिमम इमोशंस प्रोड्यूस करके देगी। अगर आप किसी वजह से डेफिशिएंट हो गए, खुद ही डेफिशिएंसी का शिकार हैं, ग्लूमी रहते हैं, उदास, आइसोलेटेड हैं, किसी मर्ज़ की वजह से, किसी इवेंट की वजह से कोई गम लग गया है, तो हमेशा पूरा चांद उस गम को कम करने में मदद देता है। इस वक्त ये जो पूरा चांद है ये आपके 4th हाउस में होगा। 4th हाउस कंफर्ट ऑफ लाइफ का हाउस कहलाता है। इस एंगल पर जब भी कोई प्लैनेट पॉजिटिव होता है, आपको लाइफ की जो लग्जरी है उसकी तरफ रुझान बढ़ता है और आप अचीव कर पाते। तो उम्मीद ये है कि ये पूरा चांद घर की ताज़ीन व आराइश करने की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएगा। ये पूरा चांद आपको अपनी पाकीज़गी, आपको अपनी अपीयरेंस की तरफ काम करने में मदद दिलाएगा। आप अपनी पर्सनालिटी पे ज़्यादा काम करेंगे, अपनी लुक्स पर ज़्यादा काम करेंगे और इस लुक्स का जो एडवांटेज है वो आपको रोमानवी तर्ज का मिलेगा। लोग आपकी ज़ात में दिलचस्पी लेंगे। जो मर्द या ख़वातीन एक्वेरियन शादी की उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी ये पूरा चांद कुछ मददगार साबित होगा। तो ये एक तरह, और इसके फिर रूहानी फ़वाइद भी हैं। जोश और जज्बे की वजह से आप एहसास, ज़िम्मेदारी, बर वक्त काम करने की तरफ भी माइल होते हैं, तो ये एडवांटेज इस तरह के भी होंगे। दूसरा जो इवेंट पेश आएगा वो 3 नवंबर को होगा। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी पहले स्कॉर्पियो हाउस में चला गया था, आपको पता है, फिर वो रेट्रोग्रेशन की वजह से दोबारा लिब्रा हाउस में है। लिब्रा हाउस में अब वो 3 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। और अकेला नहीं है, लिब्रा हाउस में ऑलरेडी वीनस भी है, और ये दोनों की कम्बिनेशन 9th हाउस में बन रही है। आपके लिए वो 9th हाउस है। अगर वीनस लिब्रा हाउस में हो तो वो आपके लिए 9वां घर बनता है। अब एडवांटेजेस सुनिए। पिछले हफ्ते की वीडियो लिब्रा पर, वीनस पर मबनी थी। वीनस की वजह से 9th हाउस में रोमानवी अचीवमेंट्स, लव अटैचमेंट्स, लव कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, प्रॉपर रिलेशनशिप सक्सेसेस, ये सब मुयस्सर थी। लेकिन ये सब दिल के फैसले थे। वीनस तो सारे दिल से करवाता है फैसले। अब वहाँ पर दिमागी सलाहियतों का प्लैनेट मरकरी भी 3 नवंबर से डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको कोई भी फैसला करते हुए सिर्फ जज्बाती मामलात से डील नहीं करना होगा, दिमागी मामलात भी वहाँ मौजूद होंगे। जब भी दिल और दिमाग एक लाइन पर आ जाए, फैसला कभी गलत नहीं हुआ करता, कामयाब डिसीजंस होते हैं। सो ये उसके बेसिक एडवांटेज हो गए कि जब अब आप किसी भी तर्ज का कोई प्लान करेंगे, किसी तरह के किसी जज्बे में मुब्तला होंगे, किसी तरह के किसी रिलेशनशिप डिसीजन की तरफ जाएंगे, तो दिल और दिमाग दोनों एक ही लाइन पर होंगे। ये उसका एक एडवांटेज होगा। अदरवाइज एडवांटेज सुने, हायर एजुकेशन के तमाम ही एक्वेरियन स्टूडेंट्स जो चाहे वतन में अपने काम कर रहे हो, पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से बाहर अपनी तालीम के लिए कोशां हो, वो इस वक्त इस मरकरी से बहुत एडवांटेज लेंगे। और सिर्फ एडवांटेज इस वक्त नहीं, ये कुछ दिनों के बाद अगले हफ्ते बयान करूँगा। 10 नवंबर को ये कैरियर एरिया में भी चला जाएगा यही मरकरी। अभी कुछ दिन ही है ये 9th हाउस में। सो इसकी वजह से जो प्लान आप इन दिनों करेंगे वो आपके लिए मटेरियल सेक्टर की अचीवमेंट की वजह भी बनेगा, जैसे जॉब की हसूल, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आपके प्लान्स का फिट हो जाना, आपके प्लान्स का हिट हो जाना और कामयाबी मिलना, ये सब मुमकिनात में होगा। सो आप रोज़ बरोज़ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर की वजह से ग्रोथ पकड़ रहे हैं। इसका एडवांटेज स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, क्रिएटिव पीपल्स को, फैशन डिज़ाइनर्स को, एक्टर्स को, शोरा को, अदीब को, डॉक्टर्स को, सर्जरी करने वालों को, रियल एस्टेट वालों को, स्टॉक एक्सचेंज वालों को, सभी को फ़ायदा होगा। और फिर रोमानवी अचीवमेंट वीनस की वजह से सन आपके यहाँ
इस साल की ताकतवर 3 पोजीशन से गुजर रहा है। सूरज इस वक्त 10वें घर में है। कैरियर हाउस में उसने एक ही दफ़ा आना था। इस वक्त मल्टीटास्किंग करनी हो एक्वेरियंस तो कर गुजरिए। इस वक्त आपको नई इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, जॉब स्विच करनी हो, कर गुजरिए। लेकिन ये बात जहन में रखिए और ये बात ज़रूरी है कि सैटर्न की नेगेटिविटी को बैलेंस करने के बाद ही आप ये एडवांटेजेस ले पाएंगे। और सैटर्न की नेगेटिविटी इस वक्त 60-70 प्रोड्यूस कर रही है और उसको रिकवर करने के लिए ब्लू सफ़ायर से अच्छा और कोई स्टोन नहीं है। अगर कोई एक्वेरियस इस 60-70 सीज़न के शुरू हो जाने के बावजूद ताकतवर है, स्ट्रेंथन हो रहा है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि उसके पास नेचुरल एबिलिटीज़ ही इतनी ताकतवर हैं कि ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक्वेरियस पहले ग्रोथ में था और जब से ये 60-70 ने 29 सितंबर के बाद उसे घेरना शुरू किया और वो ट्रबल में जाना शुरू हो गया, तो उसे रेमेडीज़ की ज़रूरत है। वो ब्लू सफ़ायर पहने, 8 से 10 कैरेट, सूरह शम्स पढ़े दिन में 5 दफ़ा और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़े। इन रेमेडीज़ से मोस्टली एक्वेरियन रिजॉल्व हो जाते हैं। बट अगर कोई ये रेमेडीज़ पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से परफॉर्म कर रहा है और फिर भी कामयाब नहीं हो रहा, तो उसे पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाना चाहिए ताकि रियल डायग्नोसिस हो सके कि प्रॉब्लम सिर्फ 60-70 है या उसके अलावा भी कुछ है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब चीज़ों को सम अप करते हैं एंड देन फिर मैं इजाज़त लूँगा। रोमानवी साइड पर आपके लिए वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है। दिमागी साइड पर आपके लिए मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन पर है। रोमानवी कामयाबियों के लिए नई शादियों के डिसीजंस, सेरेमनीज़ या ऑलरेडी जो पेयर पीपल है उनके ज़िंदगियों में अच्छाइयाँ और कामयाबी आना, ये सब मुमकिनात हैं। और मरकरी के अच्छे होने से जो अमूमी तालीम के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे और जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो भी अच्छे। और मरकरी और वीनस की कम्बिनेशन माइंड एंड दिमाग और दिल को एक ही लाइन पर रखेगी, जिसकी वजह से फोकस एबिलिटीज़ डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। सन के कैरियर हाउस में गुजरने की वजह से कारोबारी मफादात आपको मुयस्सर आएंगे। हाउस वाइफ्स वीनस से बहुत एडवांटेज हासिल करेंगी, हाउस वाइफ्स फुल मून से बहुत एडवांटेजेस हासिल करेंगी। सो मोस्टली एक्वेरियंस अच्छी फॉर्म में, सिवाय इसके कि वो सिर्फ सैटर्न को बैलेंस कर दें और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते अब मेरी 2 दरख्वास्तें जो मेरे मतलब की हैं। एक तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आपकी दुआएं एक्वेरियंस में हमेशा कहता हूँ ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। दूसरा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगर ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों तो उसके इवज़ आपकी ये सब्सक्रिप्शन हमें कुछ हिम्मत दिलाती है और हम बाकायदगी से ऑन टाइम आपको वीडियो देने में कामयाब हो जाते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ मेरे लिए, मेरी टीम के लिए भी हौसला अफजाई की वजह है। अब अगले हफ्ते मरकरी अपना हाउस चेंज करेगा। इस हफ्ते डायरेक्ट होगा, अगले हफ्ते हाउस बदलेगा। उससे आपकी ज़ात पर, आपके कारोबार पर क्या चेंजेस आएंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के